विवेक विवेक पॉइंट ये है, देखिए इस देश की राजनीति में कई सावन हमने भी देख लिए और आपने भी देख लिया, आपका अनुभव भी बहुत ज्यादा है विवेक जी। मेरा प्रश्न ये है कि आरएसएस को लेकर बार बार कई सारे सवाल जवाब होते रहे हैं, लेकिन पंडित नेहरू ने संघ को सही माना, इंदिरा गांधी ने एक पॉइंट पर संघ को सही माना, इवन लेफ्ट ने संघ को सही माना। देखिए, मेरा यह कहना है कि संघ को 4 बार इस देश में बैन किया गया। 1947 में बैन किया गया था 4 दिन के लिए, 1948 4 फरवरी को बैन किया गया, 75 से 77 की बात आप कर ही रहे हैं इस डिबेट के अंदर, और उसके बाद 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तब भी बैन किया गया। 4 बार संघ को बैन किया गया। इसमें सबसे बड़ा उल्लेखनीय जो बैन था वो था जो होम मिनिस्टर सरदार पटेल, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, उन्होंने लगाया था। उसमें नेहरू भी इन्वॉल्व थे, और उसके बाद जो गोलकर के साथ पत्राचार हुआ, गोलकर जी भी जेल में थे उस वक्त, ये भी मैं आपको बता दूं, और मध्यस्थता की जा रही थी दोनों तरफों से। और ये जब इस बैन को हटाया गया तो गोलवलकर जी ने कुछ आश्वासन दिए, वो मैं याद दिलाना चाहूंगा यहाँ बैठे हुए अजय आलोक जी को। आश्वासन था दैट संघ इज अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करेगा किसी भी प्रकार की, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है। और वो चीजें जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल ने, नेहरू जी ने जो मेंशन करी थी, खासकर पटेल का मैं नाम लूंगा क्योंकि पूरी कंट्रोवर्सी में जो रिटन पत्राचार हुआ था वो होम मिनिस्ट्री के साथ उस वक्त हुआ था, वो दस्तावेज आर्काइव्स में मौजूद हैं और मैंने व्यक्तिगत तरीके से पढ़े हैं, और उस पे भी होम मिनिस्ट्री नहीं मान रही थी और मध्यस्थता कई संगठनों ने करी। सुनिए सर, आप पहले, आज जब आपने 75 की बात करी तब भी अजय आलोक ने कहा कि राजनीतिक एक्टिविटी कर रहे थे, जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ तब भी संघ पॉलिटिकल एक्टिविटी में मशगूल था। सबको मालूम है कि बीजेपी एक अकेली पार्टी है जिसकी पॉलिटिकल एक्टिविटी में संघ एज अ कैडर मदद करता था, और ऊपर से आगे कहता था कि नहीं साहब हम तो नॉन पॉलिटिकल है वैसे, और हम तो आज भी मोहन भागवत यही कह रहे थे कुछ दिनों पहले तक। लेकिन यह फैक्ट है कि संघ एक पर्टिकुलर विचारधारा के हिसाब से इस देश को बनाना चाहता है, जिसको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बंच ऑफ थॉट्स, मैं भी कोट करता लेकिन मुझसे पहले वो कोट कर चुके हैं। आरक्षण के बारे में इनके क्या विचार हैं? ब्राह्मणवादी सोच है, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी और हिंदू सुप्रीमेसी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। एक ही संस्कृति और मोनोलॉगस तरीके से एक संस्कृति को ये थोपना चाहते हैं देश के ऊपर, और डाइवर्सिटी को ये रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये चार बात तो हो गए अमीश जी, लेकिन अगर आप सरकारी जवाब ले लेते अब ओके डॉक्टर अजय आलोक जवाब, डॉक्टर अजय आलोक आंसर इट। मैंने यही बोला इनको कि ये भी अपने कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास को पढ़ के नहीं आए। भैरव सिंह शेखावत जो इस देश के उपराष्ट्रपति थे वो हार्डकोर संघ से थे, आरएसएस से थे। और भैरव सिंह शेखावत के बारे में जब सीपीएम आंदोलन चलाती थी जमींदारी प्रथा खत्म करने के लिए, तो राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के बारे में खुद सीपीएम बोलती थी कि सबसे प्रगतिशील नेताओं में भैरव सिंह शेखावत हैं जो इस देश में दुष्प्रथा को खत्म करने के लिए जागृत हैं। आरएसएस का रोल भी आपको पता है, 1947 में जब दंगे हुए थे तो आरएसएस नजर रखती थी दंगा पीड़ितों के लिए, 3000 से ज्यादा शिविर लगाए। कश्मीर की सीमा पर सेना के जैसे नजर रखती थी आरएसएस। 1948 में कबायलियों के जब अटैक हुआ था, हरि सिंह मान नहीं रहे थे विलय करने के लिए, सरदार पटेल ने आरएसएस को भेजा था। गुरु गोलवालकर जी ने बात की थी जाके, तब हरि सिंह ने कश्मीर का विलय किया था। क्या बात आप कर रहे हैं? आज गोवा इंडिपेंडेंट है आरएसएस के कारण, दादर नागर हवेली सब आरएसएस के कारण है, और आप जबरदस्ती आरएसएस को डाइवर्स बोलते जा रहे हैं। क्योंकि कंचना यादव जी ने एक बात को रखा, कंचना यादव जी ने बोला कि देखिए पंडित नेहरू का कंपैरिजन कैसे हो सकता है। पॉइंट ये है कि अंग्रेजों ने 1923 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंजाब की नाभा जेल में, आई स्टैंड टू बी करेक्टेड, पंजाब की जेल थी लेकिन नाभा थी, मोगा नहीं थी, नाभा जेल में गए थे और वो वहां पे 12 दिन भी नहीं रह पाए थे और उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी। तो तब नेहरू ने नाभा रियासत में प्रवेश ना करने का माफीनामा देकर अपनी सजा को माफ कराया था। और दूसरी तरफ जिसको माफी वीर कहा जा रहा है उसको 10 साल अंडाकार जेल अंडमान निकोबार में 10 साल 9 साल 10 महीने तक रखा गया और उसके बाद उसने माफीनामा लिखा कि मैं बाहर आ सकूं, मैं फिर अपने देश की सेवा कर चुकूं, इसलिए उसने माफीनामा लिखा, वो माफी वीर है। मेरा पॉइंट यही है कि हमें अपने मुल्क पर दी हुई कुर्बानियों को याद करना चाहिए। आप पंडित नेहरू का इस्तकबाल करें, जरूरी है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन सावरकर माफी वीर नहीं थे। और मैं इस क्योंकि ये फैक्ट है इसलिए इस बात को मैं रखूंगा। कैसे अपमान कर सकते हैं हम अपने देश के एक वीर सपूत का कि उसको माफी वीर बोलेंगे? हम उसके लिए कुछ नहीं कर सके, उसे माफी वीर तो कम से कम ना बोले। कंचना यादव, इसलिए मैंने नाभा जेल के इंसिडेंट को कोट करा।
12 दिन नहीं रह पाए थे पंडित नेहरू नाभा जेल में, और उन्होंने 2 साल की सजा हुई थी और माफी मांगी थी। हो सकता है वो भी बाहर निकल के देश का ही काम करना चाह रहे हो। जिन सावरकर को 9 साल 10 महीने में आपको माफी भी दिखाई दे रहा है। अरुण आनंद भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने लेखक। अमीर जी मैडम मेक योर पॉइंट, 20 सेकेंड्स। हाँ ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे आ गया होगा, आपके पीसीआर से या बीजेपी से, मुझे नहीं मालूम, आपने पढ़ दिया। मैंने बोला वो पत्र आप दिखाइए ना जिसपे ये लिखा होगा हमें बाहर निकालो क्योंकि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट कर दूंगा। ये है सावरकर ने लिखा था माफीनामा, बाहर निकले और फिर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट बिल्कुल भी किया था। मैम, सर, आपको तो लगता है खुलने का सावरकर बिल्कुल है। सावरकर जो कि घोर राष्ट्रवादी था, जेल में वो कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन्होंने सपोर्ट कर रहा माफी था। नहीं की। मैडम आपकी इन्होंने विचारधारा माफी अलग हो नहीं की, सकती है, उन्होंने लेकिन माफी नहीं की, आजादी के उन्होंने नायकों माफी पर तो नहीं हम ना की। कम व्हाट्सएप पे बोले। पढ़ देना बहुत अच्छा लेकिन होता आपकी है। ये आपका पॉइंट है, व्हाट्सएप पे लेकिन ये पढ़ मैं जो देना बोल रहा हूँ वो आजादी के फैक्ट है, नायक। आपका पॉलिटिकल पॉइंट है। अरुण आनंद है मेरे साथ। अरुण आनंद, अच्छा, संघ आपका संघ फैक्ट को है तो फैक्ट संघ है। को अगर सावरकर कभी संघ भी वीर नहीं 58 साल वाला सावरकर पुराना कभी भी प्रतिबंध वीर अगर नहीं हटा है तो उसका सावरकर कारण कभी यही भी है वीर नहीं कि थे। अब माफी सरकार नहीं, आरक्षण माफी को भी समाप्त रहे। करना चाहती है, विपक्ष ये नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। अरुण आनंद 30 सेकेंड्स। देखिए, हाईकोर्ट जो है उसके 10 डिसीजंस जो है, ये मसला कि क्या सरकारी कर्मचारियों को भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए संघ की गतिविधियों में, 1966 से लेकर और अब तक 10 हाईकोर्ट्स के अंदर 10 मामले ऐसे गए। 10 के 10 मामलों में जो डिसीजन आया वो इस बात पर आया कि संघ जो है वो एक लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है, एक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए जो संघ के में अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी जाता है तो जो है वो गैर कानूनी नहीं है। ये बात अलग है कि तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे कम से कम 2-3 मामले गए जब राज्य सरकारों ने अपील की इनके खिलाफ, जो कांग्रेस की राज्य सरकारें थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्ट्राइक डाउन किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजंस के अंदर ये बात कही है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का संघ के जी। अंदर संघ की गतिविधियों में भाग लेना गैर कानूनी नहीं है। तो अगर हम इस देश में संविधान की बात मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स बॉडी मानते हैं, तो आप बाकी सब वैचारिक बातें छोड़ दें, तो कम से कम जो है वो हमें ये गुड बात पॉइंट तो अरुण माननी आनंद। चाहिए। आपने बड़ा आपने एक बहुत थॉटफुल पॉइंट दिया है। मैं जवाब लूंगा इसका विवेक श्रीवास्तव से, लेफ्ट की जाने माने नेता हैं। एक अंतराल के बाद आ रहा हूं, आप देख रहे हैं